तो चलिए इस बेहद दुखद घटना की तह तक चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हादसा असल में भारतीय रेलवे के अंदर की एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो वो एक काफी चिंताजनक समस्या की तरफ कैसे इशारा करता है। पिछले महीने की ही बात है। बिलासपुर में एक पैसेंजर ट्रेन हादसे का शिकार हुई और इसमें 11 लोगों की जान चली गई। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 11 जिंदगियां हैं, 11 परिवार हैं जिनकी दुनिया उस एक दिन में पूरी तरह बदल गई। तो सवाल ये है कि आखिर उस दिन पटरियों पर हुआ क्या था। चलिए इस टक्कर की पूरी तस्वीर को जरा समझते हैं। देखिए, हुआ ये कि एक पटरी पर पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी, अपने ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रही थी, बिल्कुल नियमों के मुताबिक। तभी उसी पटरी पर पीछे से एक पैसेंजर ट्रेन पूरी रफ्तार में आकर उस खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। अब आप अंदाजा लगाइए, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर ही चढ़ गई। नतीजा भयानक तबाही और 20 से भी ज्यादा लोग घायल। और यहीं से इस पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है, एक ऐसा सवाल जिसने जांच करने वालों को भी उलझाकर रख दिया और जिसका जवाब मिलना बहुत बहुत जरूरी था। जब जांच हुई तो पता चला कि पैसेंजर ट्रेन के लिए सिग्नल लाल था, रेड सिग्नल। अब देखिए, रेलवे में रेड सिग्नल का एक ही मतलब होता है स्टॉप, पूर्णविराम। ये कोई सुझाव नहीं होता, ये एक सीधा साधा आदेश है जिसे आप किसी भी हालत में नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। तो फिर ट्रेन रुकी क्यों नहीं? यही वो एक सवाल था जिसने इस हादसे की पूरी जांच की दिशा तय कर दी। आखिर एक अनुभवी लोको पायलट ने लाल सिग्नल को नजरअंदाज क्यों किया? क्या उनसे कोई गलती हो गई या फिर कहानी कुछ और ही थी? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब जांच शुरू हुई तो कैसे परत दर परत वो चौंकाने वाला सच सामने आने लगा जो इस भयानक हादसे के पीछे छिपा हुआ था। देखिए, इस पूरी गड़बड़ी को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि एक ट्रेन ड्राइवर या लोको पायलट बनता कैसे है। ये एक तरह की सीढ़ी है। सबसे पहले कोई असिस्टेंट लोको पायलट बनता है, फिर अनुभव हासिल करके मालगाड़ी चलाता है, उसके बाद पैसेंजर ट्रेन और फिर जाकर कहीं वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेनों की कमान मिलती है। मतलब हर स्टेप पर जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। अब मालगाड़ी से पैसेंजर ट्रेन के पायलट बनने के बीच एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी चेक आता है। इसे कहते हैं मैंडेटरी एप्टीट्यूड साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये टेस्ट ये पक्का करने के लिए होता है कि जो पायलट अब सैकड़ों यात्रियों की जिम्मेदारी लेने जा रहा है वो दिमागी तौर पर उस प्रेशर को झेलने के लिए फिट है या नहीं। और यहीं पर जांच में वो खुलासा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ उसका लोको पायलट अपने इसी साइको टेस्ट में अनफिट घोषित कर दिया गया था। जी हाँ, अयोग्य। इसके बावजूद उसे मालगाड़ी से प्रमोट करके एक पैसेंजर ट्रेन की कमान दे दी गई। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक पायलट की कहानी थी, एक चूक, या फिर ये किसी बहुत बड़ी और गहरी समस्या की तरफ इशारा था? जांच में इसका जवाब भी बहुत जल्द मिल गया। जैसे जैसे जांचकर्ता गहराई में गए और भी परतें खुलने लगीं और पता चला कि ये कोई एक दो मामला नहीं था, बल्कि ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम थी। मतलब साइकोलॉजिकली अनफिट पायलटों को ट्रेन चलाने देना एक चिंताजनक रूप से आम बात थी। ये आंकड़े देखिए, ये सिर्फ बिलासपुर डिवीजन के हैं और ये समस्या की गंभीरता को साफ साफ दिखाते हैं। यहाँ कुल 42 लोको पायलटों में से सिर्फ 30 ने ही साइकोलॉजिकल टेस्ट पास किया था। मतलब 12 पायलट्स जो शायद आज भी ट्रेनें चला रहे हैं, वो इस बेहद जरूरी टेस्ट में पास ही नहीं हुए। और अगर किसी को ये लग रहा हो कि ये सिर्फ बिलासपुर की कहानी है, तो जरा पड़ोस के नागपुर डिवीजन के आंकड़े भी देख लीजिए। यहाँ तो हालत और भी ज्यादा खराब है। 56 में से सिर्फ 33 पायलटों ने टेस्ट पास किया है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ये सिस्टम में गहरी जड़ें जमा चुकी एक बहुत बड़ी लापरवाही है। तो इसका मतलब क्या है? उन करोड़ों लोगों की सुरक्षा का क्या जो हर रोज ट्रेन से सफर करते हैं? जब सेफ्टी के लिए बनाए गए सिस्टम को ही इस तरह ताक पर रख दिया जाए, तो फिर यात्री आखिर भरोसा करें तो किस पर? स्रोत में एक बहुत ही दमदार बात कही गई है कि भारतीय रेलवे की ट्रेनें सिग्नल के भरोसे कम और भगवान भरोसे ज्यादा चल रही हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो कड़वी सच्चाई है जो इस पूरी जांच से निकलकर सामने आई है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब सिस्टम ही फेल हो जाए, जब नियम और प्रक्रियाएं बस कागजों पर रह जाएं, तो फिर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ये वो सवाल है जिसका जवाब दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्कों में से एक हमारे भारतीय रेलवे को ढूंढना ही होगा।